नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज के अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की जो फसलें हैं उनका 2026-27 के लिए एमएसपी। देखो, इससे पहले लगभग एक महीने के आसपास का टाइम हो गया, मैंने ये लेक्चर है वो कंडक्ट किया था। यूट्यूब पर भी ये 1 आवर्स और 55 मिनट्स यानी लगभग 2 घंटे के आसपास का लेक्चर है। इसमें मैं सब कुछ डिटेल से बता चुका हूं कि एमएसपी क्या है, कौन रिकमेंड करता है, कौन अनाउंस करता है, किस आधार पर निर्धारित होता है, जो कॉस्ट है A1, A2, B1, B2, C1, 2, 3 है ना, ये क्या होती है। उसके अलावा CACP क्या है, APMC क्या है, इनाम क्या है, DMI क्या है, एगमार्क नियम, मॉडल एक्ट और बहुत कुछ जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, कृषि विपणन से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेक्चर का फिर से क्यों डिस्कस कर रहा हूं। इसके पीछे 2 कारण हैं कि इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खरीफ 2026-27 के एमएसपी पर ही जो डिस्कशन है वो करूंगा। ये सब डिस्कशन नहीं करूंगा कि कौन निर्धारित करता है, कब निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है, क्या तरीका है इसका, है ना। तो वो सब इसके अंदर हो चुका है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, इस लेक्चर से मैं दावा करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देख के जाते हैं तो ये समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन का आपका नुकसान पक्का है। चलिए, अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ खरीफ के एमएसपी को लेकर ही बात करेंगे। लेकिन आजकल देखो, जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स है उनका पैटर्न है, करंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसमें से एमएसपी का क्वेश्चन तो पक्का डाल ही देते हैं और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। हो सकता है वो पिछले साल की तुलना से पूछ ले कितना रेट बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ा है, जो कॉस्ट लगती है, ये कॉस्ट वगैरह सब मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं। कॉस्ट लगती है, उस पे मार्जिन यानी लाभ है वो कितना दिया गया है, कितने परसेंट दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रेंड है वो आजकल क्या है, ज्यादा चल चुका है। तो अब जैसा मैंने उस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर का टाइटल देख लेना है ना, और थंबनेल भी देख लेना और जरूर कर लेना। मैं कभी ऐसे लेक्चर के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, इसके लिए मैं हार्डली रिकमेंड कर रहा हूं, आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि इस लेक्चर को जरूर देखिए। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था खरीफ टोटल तो 22 फसलों के लिए तो एमएसपी होता है और एक फसल के लिए, गन्ना के लिए, मैंने आपको बताया था फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है। 22 फसलों के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और एक फसल गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है। अब उसमें से अपनी 14 खरीफ की फसलें हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित होता है। आपको बताया था क्रॉप सॉविंग का जब टाइम होता है, फसल की बुआई का, उससे पहले ही एमएसपी है वो अनाउंस होता है, यदि उसकी घोषणा होती है ना। कैबिनेट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है यानी प्रधानमंत्री होता है, यानी भारत सरकार का जो चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री, वो हमेशा एमएसपी है वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीरियल्स यानी अनाज की, सिर्फ खरीफ के अनाज की। बाकी तो विवरण मैं पिछले सेशन में दे चुका हूं, कितनी सीरियल्स अनाज वाली, कितनी दलहन, कितनी तिलहन, कितनी कमर्शियल व्यावसायिक फसलों पर आपको एमएसपी मिलता है। अभी सिर्फ खरीफ की 5 अनाज वाली फसलों पर आपको एमएसपी है वो दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम पेडी बोले तो धान। धान की 2 ग्रेड है, उसमें सबसे पहले हम बात करें कॉमन बोले तो सामान्य ग्रेड। जो सामान्य ग्रेड है उसका एमएसपी अपना 2026-27 के लिए पर क्विंटल है, ध्यान रखिएगा, पर क्विंटल। कल को आप सोचो कितने का है, तो पर क्विंटल का है 2441 रुपए। अभी क्या है एमएसपी है वो अनाउंस हुआ 2441, जो 2025-26 में 2369 था, है ना, 2369। अब उससे कितना बढ़ाया गया, पिछले साल की तुलना से कितना बढ़ाया गया, 72 रुपए। 1 क्विंटल चावल उत्पादित करने के लिए जो लागत आती है वो आती है 1627 रुपए। और पिछले सेशन में जैसा बताया था कि जो लागत आती है उसका कम से कम 50% तो मार्जिन देना ही देना है। तो अब इन्होंने इस पे कितना मार्जिन दिया है, 50% का मार्जिन है वो दिया है और इसी आधार पर 2441 रुपए डिसाइड हुआ है। चावल में ग्रेड जो ए है उसका एमएसपी है 2461 रुपए, जो पिछले साल था 2389 रुपए, है ना। इसमें भी कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ 72 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली फसल है जी आपकी ज्वार। ज्वार बोले तो सोरगम। इसमें भी दो ग्रेड है, एक हाइब्रिड और एक मालादा नदी जो है ना, मालदा नदी जो है। तो सबसे पहले हम बात करें संकर की। संकर की बात करें तो संकर ज्वार का एमएसपी दिया गया है इस बार 4023 रुपए, जो पिछली बार था 3699 रुपए। इसमें 324 रुपए की जरूर बढ़ोतरी की गई है। और इसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो है 2682 रुपए, और इस पे 50% मार्जिन देने के बाद ये हो गया 4023 रुपए। मालदा नदी जो है, इसका जो ज्वार का ही है ना, इसका जो एमएसपी है वो 4073 रुपए है। कौन सा कितना है, सॉरी 4073 रुपए है। जो पिछले साल यानी 25-26 में कितना था, 3749 रुपए था, और इस पे भी सेम ही इंक्रीमेंट लगाया, 324 रुपए का इंक्रीमेंट है वो लगा है। नेक्स्ट है जी बाजरा। बाजरा में कोई ग्रेड डिफाइन नहीं है। बाजरा का प्राइस है 2900 रुपए। कितना है, 2900 रुपए। ये पिछले साल था 2775 रुपए, और कितना इंक्रीमेंट दिया है, सिर्फ 125 रुपए। और इसकी जो लागत है वो कितनी है, 1858 रुपए है पर क्विंटल की। और इस पे मार्जिन कितना दिया गया है, इस पर जो मार्जिन दिया गया है वो 56% दिया गया है। 56% मार्जिन देने पर ये 2900 रुपए का हो गया। नेक्स्ट है जी रागी। रागी का जो एमएसपी है वो 5205 रुपए है, बहुत अच्छा है, 5205 रुपए है। पिछले साल ये था 4886 रुपए, और इसमें कितना इंक्रीमेंट दिया गया है, 319 रुपए इंक्रीमेंट दिया गया है। और पर क्विंटल की कॉस्ट आती है वो 3470 रुपए आती है, 3470 रुपए। मार्जिन इस पर भी 50% ही दिया गया है, और इस 50% से ही 5205 रुपए आपके बनते हैं। नेक्स्ट है मेज यानी मक्का। मक्का का जो वर्तमान एमएसपी है वो है 2410 रुपए, जो पिछले साल 2400 रुपए था, सिर्फ 10 रुपए इंक्रीज किया गया है। और इसकी पर क्विंटल की कॉस्ट आती है 1544 रुपए, और इस पे मार्जिन कितना दिया गया है, 56%। तो अनाजों में सबसे ज्यादा मार्जिन जो दिया गया है खरीफ में, वो बाजरा और मक्का पे 56%, बाकी सभी पे 50%। नेक्स्ट हम बात करें पल्सेज। पल्सेज बोले तो जी दलहन। पल्सेज बोले तो जी दलहन। इसमें हम बात करें, खरीफ में 3 दलहन पे एमएसपी दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करें अरहर या पीजन पी या रेड ग्राम या तुहर, है ना। इसका जो प्राइस है वो है 8450 रुपए एमएसपी वर्तमान का। पिछले साल था 8000 रुपए, 450 रुपए बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है, 450 रुपए। और इसकी पर क्विंटल की कॉस्ट जाती है 5496 रुपए, और मार्जिन कितना दिया जाता है, 54%। नेक्स्ट है जी मूंग। मूंग का वर्तमान एमएसपी है 8780 रुपए, और पिछले साल था 8768 रुपए। इसका जो एमएसपी है वो सिर्फ 12 रुपए बढ़ाया गया है ना, एहसान सा किया गया है। पर क्विंटल की जो लागत आती है वो आती है 5438 रुपए, और जो मार्जिन दिया जाता है वो 61%। खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा जो मार्जिन परसेंटेज है वो किस पे है, मूंग पे ही है। सबसे ज्यादा मार्जिन परसेंट है वो मूंग पे ही है, 61%, बाकी किसी पे नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें उड़द। उड़द का रेट है लगभग 8200 रुपए एमएसपी। पिछले साल ये था 7800 रुपए, 400 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। पर क्विंटल की लागत 5418 रुपए है, और मार्जिन 51% है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसलें। अब तिलहनी फसलों के अंदर अगर अपने बात करें तो 5 तिलहनी फसलें जो खरीफ की है उन पर क्या है, एमएसपी है वो मिलता है। 5 तिलहनी फसलों पे, खरीफ की 5। इसमें सबसे पहले ग्राउंड नट मूंगफली। मूंगफली का एमएसपी है वर्तमान का 7517 रुपए,
ये पिछली बार था 7263 रुपए और 254 रुपए का इंक्रीमेंट दिया गया है। कॉस्ट जो आ रही है पर क्विंटल की वो 5011 रुपए आ रही है और 50% का मार्जिन है। फिर है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी, अगर सूरजमुखी की बात करें तो इसका एमएसपी है 8343 रुपए, पिछले साल था 7721 रुपए। कितना इंक्रीज किया है? 622 रुपए। खरीफ की फसलों में सबसे बड़ा इंक्रीमेंट सूरजमुखी में ही लगा है। अब पीछे जो टीए का एग्जाम हुआ था ना, उसमें यही पूछा गया था, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट है वो किसमें लगा है। तो अब इसमें खरीफ की जो फसलें हैं 14, उनमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट लगाया गया सूरजमुखी में 622 रुपए का। पर क्विंटल की कॉस्ट आती है 5562 रुपए और मार्जिन परसेंट है 50%। नेक्स्ट है सोयाबीन, जो पीले वाली है। सोयाबीन का है एमएसपी 5708 रुपए और पिछली साल था 5328 और इंक्रीमेंट है 380 रुपए। पर क्विंटल की लागत है 3805 रुपए और मार्जिन परसेंट है जी 50%। नेक्स्ट है सेसम यानी तिल। तिल की बात करें तो तिल का है जी 10,346 रुपए, 10,346। पिछली बार था 9,846, 500 रुपए का इंक्रीमेंट। पर क्विंटल की कॉस्ट 6,897 रुपए, 50% मार्जिन। नेक्स्ट है नाइजर सीड, राम तिल। राम तिल ऑयल सीड ग्रुप में ये आपकी 5वीं लास्ट। इसका प्राइस है एमएसपी 10,052 रुपए, जो पिछले साल था 9,537, इंक्रीमेंट लगाया गया 515 रुपए का। पर क्विंटल की कॉस्ट है 6,701 रुपए, मार्जिन परसेंट है 50%। कॉटन, कपास। कपास की बात करें तो जो मीडियम स्टेपल है यानी मध्यम लंबाई वाले रेसे वाली जो कपास है, मध्यम लंबाई के जो रेसे हैं, उसका एमएसपी है 8,267 रुपए। पिछली बार था 7,710 रुपए, 557 रुपए का मार्जिन लगा है। पर क्विंटल की लागत है 5511 रुपए और मार्जिन परसेंट है 50%। फिर लॉन्ग स्टेपल। लॉन्ग स्टेपल का मतलब होता है लंबा रेशा। लंबे रेशे वाले का प्राइस है 8667 रुपए, 8,667 रुपए। पिछली बार था 8110 रुपए और 557 का ही मार्जिन है वो आपका इस पे लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ खरीद को लेकर ही डिस्कशन किया, बाकी एमएसपी पे डिस्कशन है वो नहीं किया है। पीडीएफ आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां से इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।